हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल KS कोचिंग सेंटर से। चलो 10th क्लास के नए क्वेश्चनों के साथ थोड़ा ध्यान से समझिए और वीडियो को पूरा देखिए। चैप्टर आपके सामने है, 5 चैप्टर के कुछ विशेष क्वेश्चन है जो एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में मिल जाए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चनों को आप जितना करें, छोटे छोटे क्वेश्चन है मगर आपको तरीका अलग अलग थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, समांतर श्रेणी वाले क्वेश्चन है। अब आपको क्वेश्चन देखो ऐसे भी लिखे आ सकते हैं, वो आपके सामने मैंने लिखे हैं, आपको अच्छे से समझना, थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो सॉल्व करते चलूंगा और आपको समझाता चलूंगा क्योंकि अपने पास समय कम है, परीक्षा पास में आ रही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन के लिए का ध्यान से देखिए। क्या किसी एबी मतलब समांतर श्रेणी प्रथम पद कितना है 5 है। प्रथम पद वाला क्या है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या करें, दिया है जमाए अच्छे से। ठीक है, प्रथम पद मतलब बोले तो मैं a का मान कितना है मेरा 5 है। बात आगे समझ में। इसके बाद में देखो अंतिम पद को मैं कितना लिखता हूं, a है, कितना है 45। तो बात समझ में आ गई। और योग मतलब हो गया SN, तो SN कितना है मेरा 400 है। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो अपन को ये बताना है कि पदों की संख्या एवं क्या करना है, सर्वांतर ज्ञात करना है। बात अच्छे समझ में आ गई होगी। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन भी आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। ठीक है, चलो आपके सामने क्वेश्चन की देखो थोड़ा सा अपन लिखने की कोशिश की, अब इसको समझते हैं। अब कहने वाला ये क्या क्या ज्ञात करना है, ध्यान से देखिए। पदों की संख्या, पद मतलब भाई n का मान हमको पता नहीं है, और एक सर्वांतर मतलब d भी पता नहीं है। बात समझ में आ गई। अब अपने पास आपको बिना समय वेस्ट करे आपके पास जो चीज दिया हुआ है उसके अनुसार आप समझें। देखो अगर an दिया हुआ है तो समझ जाओ अपने पास, और SN का रोल दिया हुआ है तो दोनों में से आप शॉर्ट वाला फॉर्मूला SN का देख सकते हैं, आप समझ लेंगे वो करें। ठीक है, चलो अब SN को मैं नहीं कर रहा हूं, सामने देखें। अब SN का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं कौन सा, शॉर्ट वाला n/2 और ब्रैकेट में आएगा मेरा a + an। ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे सर्वांतर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका लगाता मैं an का तो मुझे सर्वांतर चाहिए होता। ठीक है, अब SN तो मेरे पास कितने दिए हुआ है, पहले से 4 बात करें। n अपने पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, n निकाल सकते हैं अपन। a का मान 5 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। an का मान मेरा 45 दिया हुआ है। ठीक है, बात अच्छे समझ में आ रही होगी। 2 का मैं इधर गुणा करूंगा तो 400 में मैंने कितने का गुणा कर दिया, 2 का कर दिया। अब जहाँ पे मेरा देखो n ब्रैकेट की संख्या होती है गुणा में 45 और मेरा 5 हो गया 50। कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे 50 इसके बटे पहुंचा तो 2 का मैं गुणा कर दूंगा तो 800 हो जाएगा। तो n बराबर अगर मैं बात करूं तो कितना बन गया मेरा, ध्यान से देख सकते हैं 800 बन गया और 50 बटे पहुंच गया। ठीक है, 1 0 से मैं 1 0 कम कर सकता हूं, 5 के पार में 5 से कम 5, 5 छके 30, तो n का मान मेरा कितना बन गया 16 बन गया। उम्मीद होगी आपको कैसे निकला है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, KS कोचिंग सेंटर से जुड़े रहना है, आपको हर चीज का समाधान मिलेगा। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखिए। मेरा क्या बात थी, n का मान कितनी थी 16 वाली बात हो गई। उसमें पूछा गया है कि d का यानी सर्वांतर भी कितना होगा, तो सर्वांतर अपन सीधा सीधा इससे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जाके और में जाकर है थोड़ा ध्यान से देखें। an बराबर में देखो a + n - 1 * d है, तो an में स्थान में मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 45 लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्थान मुझे 5 लिखना पड़ेगा, n के स्थान में पता ही है 16 बन गया, -1 और d अपना बना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 5 इधर आ जाएगा, माइनस को हो जाएगा आपका 16 में से कम करोगे कितना आ गया, 15 d आ गया। 45 में 5 कम कर दो आप, जहाँ से कितना बचेगा मेरा 40 बराबर मेरा कितना आ गया 15 d आ गया। ठीक है, 15 बटे पहुंचा दो तो d बराबर आ गया मेरे 40/15। अगर मैं इसको अगर काटना चाहूँ तो 5 से कर सकता है, 5 8 40, 5 3 15। तो उम्मीद करूंगा आपका d का मान 8/3 आ रहा होगा। आप अच्छे से इसको समझें और अच्छे से इसको नोट करें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट करें अच्छे से समझते चलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ देखिए। अगला क्वेश्चन को पढ़ के आपको अच्छे समझा रहा है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको कोई चीज आपको दी जा रही है, उम्मीद करूंगा देखो d का मान कितना दिया है आपको 7 दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखो और 22 पदों का योग, सॉरी दीदी 22 का पद 149, तो 22 का मतलब a 22 मतलब कितना दिया हुआ है मेरे को 149। तो अपन को 22 पदों का योग ज्ञात करना है। पहले सबसे पहले आप समझिए, अपन 22 पद दिए हुए हैं तो जहाँ पे अगर अपन देखें अपने पास है a का मान है, d का मान है, सॉरी d का मान दिया हुआ है, a का मान अपने पास नहीं है। तो उम्मीद करूंगा देखो a 22 को अपन कितने लिखते हैं, a 22 को लिखते हैं a + 21d। बात समझ में आ गई, बराबर कितना लिखेंगे अपन 149, कोई दिक्कत नहीं है। d के स्थान पर अपन कितना रखें 7 रखें, कोई दिक्कत नहीं है। a + 21 * कितना लिखूंगा 7 बराबर में कितना आ गया 149।
तो ए 21 में अगर मैं 7 का गुणा करूँ, 7 × 7 7 दूनी 14, 147 बना। बात अच्छी समझ में आ रही होगी। बराबर में कितना दिया है 149, प्लस के 147 करोगे तो किसको गए माइनस के गए, तो 149 माइनस 147 बराबर में आ गया। मेरा कहने वाला मतलब ये 2 बच गया। तो ए का मान मैं उम्मीद करूंगा 2 समझ में आ रहा होगा आपको। डी का दिया है। अब